हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मैं आपका दोस्त राजू कश्यप। आज का विषय यानी आज का मुद्दा क्या होगा हमारा? आज का विषय आपके और हमारे माता पिता के ऊपर होगा। नौजवान युवक अपने माता पिता को घर से क्यों निकालते हैं, इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय खाटू श्याम महाराज, गुरु गोरखनाथ, हरिओम, नमो नारायण, आदेश आदेश आदेश। आप सभी का कल्याण हो। आप सभी को मेरी आवाज़ यदि अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। जय माता दी। अभी हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय। तो भाई, विषय को यानी मुद्दे को आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। तो सुनो भाई, ऐसा किस लिए होता है? मानो आपकी अभी उम्र, आप नौजवान हैं, माता पिता आपको बड़े प्यार से, हमदर्दी से रखते हैं, आपका बहुत सम्मान किया जाता है। आप कहीं गए, आपसे ज़्यादा काम के लिए दबाव भी नहीं बनाया जाता। आप आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। कुछ समय अपने दोस्तों मित्रों में भी आप व्यतीत कर सकते हैं। कुछ समय और हो जाने के बाद आपकी युवा अवस्था आती है, जवानी, आपकी शादी कर दी जाती है। तो ऐसा क्या हुआ, शादी करने के कारण माता पिता, बहुत से होते हैं परिवार, उनमें मतभेद होना शुरू हो जाता है। मतभेद किस लिए होता है? आज ध्यान से सुनिएगा। वही माता पिता आपसे कहते हैं खाना खा लो, तो आप घर का भोजन नहीं करते हैं। आप अपनी स्त्री जो है उसको वही पूरा संसार है। गलत। अभी आपने संसार की दुनिया में कुछ नहीं देखा। अगर आप अपने बीवी बच्चों को ही संसार मान लेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। किस लिए? जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया, आपके बीवी बच्चे आपका संसार है, बाकी दुनिया से आपका कटाव हो जाएगा। कटाव का मतलब दूरियां बनने लगेंगी, आपकी अवधि सीमित हो जाएगी। भाई, बात दिमाग लगा के सोच। कहाँ एक, कहाँ 100। ये एक उंगली, कम बल 5, ज़्यादा अधिक बल उत्पन्न करेंगी। इस तरह का, इस तरह से समझिए। तो आपकी परिवार में एकता बनी रहेगी, प्रेम में भाईचारा बना रहेगा, तो सशक्त बल होगा। आपका कोई दुरुपयोग नहीं करने पाएगा। यदि आप पे कोई गाली गलौज करता है तो आप उस पर दृढ़ निश्चय करके सामने खड़े हो सकते हैं। और आप अकेले, अब औरत को बना लिया संसार, तो औरत घर ही का संसार है। सत्य को जानो, वो घर ही में राजनेता कर सकती है। नारी शक्ति का सम्मान करते माता रानी के भक्त हैं, ठीक है। तो हर स्त्री तो महाकाली नहीं बन सकती, हर स्त्री तो दुर्गा नहीं बन सकती। माता ने कई करोड़ों साल तक भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तप किया है। बात को समझिए पहले, किस लिए हम ये मुद्दा लेके आए हैं। तो वो कहीं कहीं पे तो आपको उसकी, औरत की भी कुछ मर्यादा होती है। समाज में लड़ तो ना सकेगी सामने जाके। समाज में एक मर्यादा है, काबरू है, हर जगह तो वो सामने नहीं खड़ी हो सकती है। तो यहाँ से समझ लीजिए कि आपका दिन पे दिन आप कमज़ोर हो जाएंगे। सशक्त बल भी कमज़ोर हुआ, धन बल भी कम हुआ। धन किस तरह से? जो आपका भाई है, मित्र है, वो आपको कभी बीमारी में पैसे दे सकता था। आज आप घर पे बैठे हो, उस स्त्री की कहना मानते हो। ना कोई टोटका, ना कोई वशीकरण, प्रेम में वशीभूत हो। प्रेम भी नहीं है, एक मोह है। मुंह को आप कहाँ ले जाएगा? आपको पागल कागरता पे ले जाएगा। मुंह इतना बढ़ गया कि तुम अपने माता पिता का भी त्याग करने पे आते हो गए। भाई, माता पिता तुम्हें पूरी जिंदगी पाले, आज वो ऐसा, उसने क्या तुमको खिला दिया? सोचो।
दिमाग को संयम और नियंत्रित करो, भगवान शंकर के मंदिर जाओ डेली। अगर ज़्यादा लगता है और संसार है तो बाहर निकल के मंदिर जाओ, देखो दुनिया भगवान शंकर के चरणों पे लेटी हुई है। आप अपनी ज़िंदगी सुलझा सकते हैं वहाँ से। तो मानते हैं जड़ जोड़ू जमीन जायदाद पे तो पूरी जीवनी है, पर गलत है ना। अब कुछ जुड़ाव भाव मत करिए। किसी की बहन आपके घर में आई है तो आपके सहारे आई है ना। आप मान लो घर के बड़े भाई हो तो आपको सशक्त बनना होगा, मजबूत। आपको घर चलाना होगा, तब आप आगे चला पाओगे। एक ठेकेदार को देख लो कितनी तगड़ी लीडरशिप होती है। शराबी भी काम करता है उसी के अंडर में, एक मसाला खाने वाला व्यक्ति काम करता है, एक ना खाने वाला। कैसे उनका जीवन चलता है? वो एक परिवार की तरह काम करते हैं। कोई कम ताकतवर है तो कोई नहीं ताकतवर है। तो ताकतवर से कुछ नहीं, एक मैंने क्या कहा, 5 हाथ की ताकत उंगलियों की ज़्यादा होगी ना एक की। तो परिवार को मजबूत और सशक्त बनाए। अरे मानते हैं माता पिता आप तुम पे कम दृष्टिकोण अपना रखते हैं तो उनको इग्नोर मत करो। अपने माता पिता के लिए भी टाइम निकालो, अपने गृहस्थ जीविका पत्नी के लिए भी टाइम निकालो, और अपने दोस्तों के लिए भी टाइम निकालो। आप जब सबको संयम और नियमित भाव से रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशहाली से भर जाएगी। बुरा भाव कभी मत करें किसी के साथ। हाँ, माता पिता को भी कुछ समझना चाहिए कि उस पे अब जिम्मेदारी आ गई है, तो तनाव उस पर कम रखा जाए, उसका डिप्रेशन उसका कम करा जाए, तनाव ज़्यादा उस पर भार देने की कोशिश ना करें। और अपने देखो, पहले तो आपने उसकी शादी कर दिया, यहाँ से समझिए आप माता पिता हैं। अब आपका दृष्टिकोण कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि तुमने किसी की जीवनी के आधार पे बांधा, शास्त्र के अनुसार तुमने 7 वचन कहलवा दिए। अब वो तुम में कम ध्यान दे रहा है तो अब वो बहुरिया का बहुत बड़ा आशिक हो गया, बहुरिया बहुत बड़ा आशिक हो गया। तुम्ही ने उसको प्रेम विवाह में बांधा, अब उससे दुराभाव करने चले हो। सोच, दिमाग लगा के सोच भैया कि भगवान की रची हुई योजना है, आपको समझना होगा सब कुछ। वैराग्य मार्ग, ठीक। तो तुमको भगवान ने उलझा तो नहीं रखा है कहीं धर्म ग्रंथों में तो विवाह कई प्रकार के होता है। कौ विवाह भी होते थे पहले, बाल विवाह भी होते थे। आपको आपको समझना होगा, आपको ईश्वर के लिए भी टाइम निकालना है, इसलिए मंदिर का रखा था मुद्दा है। अपने दोस्तों मित्रों से भी बनाए रखना होगा संपर्क। आपको धर्म कहीं उलझा तो नहीं रहा है। आप जब मंदिर प्रतिदिन जाएंगे तो आप धर्म से विमुख ना हो पाएंगे। आप पूजा पाठ में भी समय दे पाएंगे, अपने काम को भी समय दे पाएंगे, और बाकी जीवनी भी आपकी संयम और नियमित रहेगी। अपने जीवनी को चलाने के लिए कुछ नियमबद्ध होते हैं। सुबह उठने का समय तय करिए, खाना खाने का समय तय करिए, और दोस्तों से मिलने का समय तय करिए। जब आप एक डेली निष्ठा में वो काम करेंगे तो शरीर आपका उसी लेवल पे काम करने लगेगा, आप उसी जगह ऑटोमेटिक अपने आप को पाएंगे। तो मतभेद मत करिए परिवार में। मानते हैं माता पिता दुष्प्रभाव करते हैं, उनकी बातों को सोच लिए कि वो हमारे गुरु हैं। तुमको भाई इस काबिल बनाया, आज उन्होंने इस प्रेम विवाह में तुमको बांध दिया, तो उनको घर से मत निकालिए। उनकी 2-4 बातें जहर के रूप में पी जाइए। अगर इस परिवार में जहर है तो अमृत भी है। जहर ना होगा तो अमृत की अनुभूति कभी ना होगी। सुख सुख तो हमारी जिंदगी में भी नहीं है, दुख है। दुख किस बात का? सब कुछ ना पा सके हम, कुछ है कुछ शेष पाने को
रह गया, वो भी पाया जा सकता है जीवनी में आगे बढ़ के। लेकिन क्यों? कर्म करे बगैर इस धरती पे कुछ ना होगा। भगवान विष्णु को भी कर्म करके मानव रूप में आना पड़ा था। तो भाई हमने बताया, अभी मुद्दा पूर्ण न हुआ, क्योंकि जब हम संतुष्ट ना होंगे तुम कैसे संतुष्ट होगे भाई, मेरा वीडियो देखने वाले भाई मित्र। तो ये कैसे कलेश खत्म हो? तो जो धर्म ने तुमको प्रेम विवाह में बांधा है वही धर्म तुमको मार्ग भी दिखाएगा। ये धरती एक अग्नि परीक्षा समान स्वरूपी जन्म है। भगवान तुमको प्रेम विवाह में उलझा दिया, वो तुमसे कहेगा अपना परिवार चलाएगा कि वो पूजा पाठ करेगा यार? उसकी जीवनी तो ऐसे फंस के रह गई। तो अपनी पूजा पाठ के लिए 1 घंटा समय न निकाल के, आधा घंटा समय न निकाल के, 15 मिनट निकालो। माता आदि दुर्गा शक्ति के आगे समस्त देवता सर झुकाते हैं। हम उसी दुर्गा का आह्वान करके, या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तुते नमस्तुते नमो नमः, समस्त शक्तियों के अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा भवानी जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। देवी दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन करिए। कैसा भी दोस्त गृह गृहस्थी में कलेश हो, कोर्ट मुकदमा में चल रहा हो, कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, इस तरह का भयंकर दुश्मनी आ गई और प्रेम माता पिता में, देवी के 12वें अध्याय का स्मरण करते ही आपके दोस्तों में एकता दृढ़ निश्चय हो जाएगा। माता भवानी की कसम खाते हैं। आप पाठ करिए, आपका काम निश्चय हो जाएगा। बोलिए जय माता भवानी दुर्गा की। इसके आगे मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए। फिर हम आपके साथ एक नए विषय के साथ आएंगे। हमसे आपसे विदा लेते हैं। मैं आपका दोस्त राजू कश्यप। बोलो गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय महाराज की जय हो। भाई यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो कमेंट अवश्य करा करिए भाइयों, हमको इससे एक सपोर्ट मिलता है। यूट्यूब पे रुपया तो कमा लेंगे पर आत्म प्रेम विवाह बना रहे, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रेम विवाह, प्रेम बना रहेगा। सॉरी, क्षमा करिएगा, प्रेम नहीं, आपसी प्रेम मत संगत बनी रहे सहमति। कुछ वचन जल्दबाजी में उल्टे सीधे निकल जाते हैं, बल्कि इतना सोच समझ के बोलते हैं तब भी गलती हो जाती है। अपना छोटा भाई समझ के मैं माफ़ कर दीजिएगा। जय माता दी। हम फिर आपसे विदा लेंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे पुनः। देखिए, आप माता का आदेश नहीं इससे आगे बोलने का, फिर आएंगे, ठीक है? मेरे पास भी कुछ जीवनी में काम रहते हैं।